नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज है तारीख 15 जुलाई 2025, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं आज की देश की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा पर ट्रैफिक बम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयात पर 35% ट्रैफिक लगाने की घोषणा की। यह ट्रैफिक 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। ट्रंप ने इसे कनाडा की जवाबी व्यापार नीतियों के खिलाफ कदम बताया। इस फैसले से दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव बढ़ सकता है। भारत सहित अन्य व्यापारिक साझेदारों पर भी ट्रैफिक की चर्चा। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय अंतरिक्ष यात्री की वापसी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला XOM-4 मिशन के तहत 14 जुलाई को पृथ्वी पर लौटेंगे। नासा ने ड्रैगन कैप्सूल के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉक होने की पुष्टि की। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक क्षण है। शुक्ला की वापसी पर वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह। मिशन के डेटा का विश्लेषण शुरू। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली बारिश का मौसम अलर्ट। दिल्ली NCR में भारी बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने बिजली गिरने की चेतावनी दी। कई उड़ानों में देरी और रद्द होने की संभावना। सड़कों पर जल भराव से यातायात प्रभावित। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार गोपाल खेमका हत्याकांड में प्रगति। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को सफलता। मुख्य आरोपी विकास उर्फ राजा मुठभेड़ ने मारा गया। विकास ने हत्या में इस्तेमाल हथियार मुहैया कराया था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह मामला सुर्खियों में। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ नक्सलियों का सरेंडर। छत्तीसगढ़ में 22 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। यह राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई का हिस्सा है। आत्मसमर्पण करने वालों को पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा। पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षा बढ़ाई गई। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई रेल हादसा। मुंबई पुणे रेल मार्ग पर मालगाड़ी के डिब्बे बेपटरी हुए। हादसे में कोई हताहत नहीं, लेकिन रेल यातायात प्रभावित। रेलवे ने जांच के आदेश दिए। यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था की गई। रेलवे ट्रैक की मरम्मत शुरू। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सावन का दूसरा सोमवार। श्रद्धालुओं का उत्साह। सावन के दूसरे सोमवार को देश भर में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़। बैद्यनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। गंगा जल से जलाभिषेक पर जोर। भक्तों में उत्साह का माहौल। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यमन भारतीय नर्स की फांसी पर सुनवाई। यमन में भारतीय नर्स की फांसी की सजा को रोकने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई। भारत सरकार ने राजनीतिक प्रयास तेज किए। परिवार ने केंद्र से मदद की गुहार लगाई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर। इस मामले पर सुनवाई का परिणाम अहम। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फ्रांस सैन्य खर्च में वृद्धि। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने अगले 2 वर्षों के लिए 6.5 बिलियन यूरो ने सैन्य खर्च की घोषणा की। यह कदम वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में उठाया गया। फ्रांस की रक्षा नीति में बदलाव की चर्चा। नाटो सहयोगियों ने फैसले का स्वागत किया। वैश्विक हथियार बाजार पर असर संभव। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चेल्सी की फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीत। चेल्सी ने पेरिस सेंट जर्मेन को 3-0 से हराकर फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता। फुटबॉल प्रशंसकों में उत्साह का माहौल। चेल्सी की रणनीति और प्रदर्शन की तारीफ। टूर्नामेंट में कई रिकॉर्ड बने। अगले सीजन की तैयारियां शुरू। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार PM मोदी की सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को बिहार की मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले यह सभा अहम मानी जा रही है। बीजेपी ने तैयारियां तेज की। विपक्ष ने इसे चुनावी रणनीति बताया। जनता में उत्साह का माहौल। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र पुणे रेप केस में गिरफ्तारी। पुणे रेप केस में मुख्य आरोपी को 42 घंटे की तलाश के बाद बाड़ेर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जांच तेज की। पीड़िता के परिवार ने न्याय की मांग की। मामले ने स्थानीय स्तर पर आक्रोश पैदा किया। कोर्ट में जल्द सुनवाई की उम्मीद। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन युद्ध बंदियों की अदला बदली। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली हुई। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसकी पुष्टि की। यह कदम शांति वार्ता की दिशा में महत्वपूर्ण। दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बरकरार। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्वागत किया। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा आग की घटना। ग्रेटर नोएडा की मेफेयर सोसाइटी में AC से फ्लैट में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने तुरंत कार्रवाई की। कोई हताहत नहीं, लेकिन संपत्ति की नुकसान। स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू की। निवासियों से सावधानी बरतने की अपील। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीनगर LG का दीक्षांत समारोह। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने SKUAST कश्मीर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। शिक्षा और अनुसंधान पर जोर दिया। छात्रों को नवाचार के लिए प्रेरित किया। समारोह में कई पुरस्कार वितरित किए गए। कश्मीर में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की चर्चा। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान नो टाइम जारी। पाकिस्तान में रहीम यार खान एयर बेस के लिए नो टाइम जारी किया। 18 जुलाई तक रनवे बंद रहेगा। सैन्य गतिविधियों को अटकलें तेज। भारत ने स्थिति पर नजर रखी। क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव संभव। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर
खबर की ओर, बिहार वोटर लिस्ट विवाद। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर विवाद। राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। उन्होंने दिल्ली के निर्देशकों पर आयोग की निर्भरता पर टिप्पणी की। चुनाव से पहले तनाव बढ़ा, आयोग ने जवाब देने की तैयारियां की। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जबलपुर पद्मश्री डॉक्टर का निधन। पद्मश्री डॉक्टर MC डाबर का जबलपुर में निधन। वे 20 रुपए में मरीजों का इलाज करते थे। उनके निधन से चिकित्सा जगत में शोक। स्थानीय लोग और मरीजों ने श्रद्धांजलि दी। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की। अमृतसर CRPF अधिकारी की गोलाबारी। अमृतसर में CRPF ने रिटायर्ड अधिकारी ने पत्नी, बेटे और एक अन्य महिला को गोली मारी। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की आशंका। पुलिस ने जांच शुरू की। स्थानीय समुदाय में दहशत, आरोपी हिरासत में। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई शिवसेना विधायक पर मामला। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। उन पर आकाशवाणी कैंटीन कर्मचारी को थप्पड़ मारने का आरोप। वायरल वीडियो के बाद कार्रवाई शुरू। जनता में आक्रोश, विधायक ने दी सफाई। ऐसे ही मुख्य समाचार और देश से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।